आज है 18 मार्च 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं, हमारी मिट्टी अब खुश्क होना शुरू हो रही है, लेकिन हमने अपनी मिट्टी को खुश्क होने ही नहीं देना। इवन के हमने अपनी मिट्टी को स्ट्रेस में भी नहीं आने देना। ये बातें हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि मिट्टी की गोडी करते रहें, मिट्टी में कोई जड़ी बूटी उगती है तो उसको उखाड़ दें, पौधे को स्ट्रेस दें जब वो पौधा फल पर आ रहा हो, पानी देना कम कर दें, मिट्टी जब ऊपर से खुश्क होना शुरू हो तब आपने पानी देना है। ये बातें अब पुरानी होती जा रही हैं, क्योंकि अब हम नेचर की तरफ दोबारा लौट रहे हैं। नेचर ने कभी मिट्टी को खुश्क होने ही नहीं दिया था। हर वक्त मिट्टी हल्की हल्की सी नम रहती थी। वो क्यों रहती थी? क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रहते थे। जब से केमिकल हमारे हत्थे चढ़ा, ऐसे साइंटिस्ट हमारे हत्थे चढ़ गए जिन्होंने कहा कि जड़ी बूटियाँ उग रही हैं तो हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जाए, पौधों पर कीड़ों का हमला हो रहा है तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाए, मिट्टी में कीड़े पैदा हो रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाए। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, हद हो गई। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बावजूद हम इतने नुकसान में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नेचर से दूर हो गए। मिट्टी एक ऐसा नाम है जो कि ज़िंदा कहलाती है, लेकिन हमने उसको डेड होने पर मजबूर किया। और आज हमारे गमलों की मिट्टी हो चाहे ज़मीन की मिट्टी हो, वो तकरीबन डेड हो चुकी है। जैसे हम डेड वाटर पीते हैं ना, जिसको मिनरल वाटर कहते हैं, आज के ज़माने में बोतलों के अंदर पैक हुआ उसके अंदर मिनरल्स होते हैं या नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि लैब रिपोर्ट तो मेरे पास है नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी मिट्टी भी मिनरल लेस होती जा रही है, क्योंकि मिनरल्स अगर इस मिट्टी में थे तो उसको बाहर निकालने वाले यानी उनका अर्क निकालने वाले वो कोई इंसान नहीं बल्कि माइक्रोब्स थे, फंगस और बैक्टीरिया थे, जिनको हमने मार दिया अपनी ही गलतियों की वजह से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी मिट्टी की तरह आपके घर में जो सॉइल है वो भी लाइव हो जाए, तो उसके अंदर माइक्रोब्स को पैदा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? एक बार तो कल्चर लेना पड़ेगा। अगर कल्चर आप नहीं ले सकते, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बताया कि किसी भी पार्क में चले जाइए या किसी ऐसे जंगल टाइप कोई जगह ऐसी बनी हो जहाँ पर इंसानों का आना जाना बहुत कम हो या ना हो, वहाँ पर दरख्त जो लगे होते हैं उनके जो पत्ते ज़मीन पर गिरते हैं और ज़मीन पर पड़े पड़े ही वो आहिस्ता आहिस्ता सूखते हैं और फिर वो काले होते हैं, तब तक ऊपर से और पत्ते नीचे गिर जाते हैं। तो जैसे ही आप उस जगह पर जाएंगे, हल्का सा वो पत्तों वाला एरिया हटाएंगे, नीचे हल्की हल्की सी काली काली सी मिट्टी आपको दिखने लगेगी। वही माइक्रोब्स का भंडार है। वही एक मुट्ठी या दो मुट्ठी आप ले आइए, उसको घर में लाकर मल्टीप्लाई कर लें गुड़ का पानी डालकर। बहुत सारे लोगों को पता है, ये ऑलरेडी बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वही पानी अपने गमलों में इस्तेमाल कीजिए, ज़मीन में इस्तेमाल कीजिए। तो जो जंगल की मिट्टी में बैक्टीरिया और फंगस था वही सारा अब आपके घर की मिट्टी में भी पैदा होना शुरू हो गया। बस उनको ज़िंदा रखने के लिए आपने मिट्टी को हर वक्त कवर रखना है। इसको कहते हैं मल्चिंग करना। ज़मीन को या गमलों की मिट्टी को कवर करना। इससे क्या होगा? एक तो पानी मिट्टी का जल्दी खुश्क नहीं होगा, बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, जैसे ही हम पानी देते हैं तो नीचे वाली सतह पर काफ़ी नमी का लेवल बना रहता है और ऊपर ये बायोमास है, ऑर्गेनिक मैटर है। आहिस्ता आहिस्ता से ये मर जाएगा, सूख जाएगा, कार्बन में बदल जाएगा और कार्बन में बदलने के बाद ये ह्यूमस में बदल जाएगा, काला काला पानी बनने लगेगा जो कि बैक्टीरिया की खुराक होगी। तो इस तरह बैक्टीरिया को खाना मिलता रहेगा, वो डिकम्पोज कर करके खाद बना बना के मिट्टी में ही शामिल करते रहेंगे, तो हमारे पौधे वहीं से मिट्टी में से खाद को भी लेते रहेंगे। ये तरीका था पुराने लोगों का, लेकिन नए लोग जैसे ही आए सारे काम बिगड़ना शुरू हो गए। मिट्टी को एकदम सपाट साफ़ कर देना है। मिट्टी हमें नज़र आनी चाहिए, सूरज की धूप वहाँ पर पड़नी चाहिए ताकि फंगस मर जाए। तो फंगस बुरा हो या अच्छा हो, धूप ने तो सभी को मार देना है। फंगस अच्छा हो या बुरा हो, केमिकल पेस्टिसाइड ने या हर्बिसाइड ने सब कुछ मार देना है। ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात हो गई कि एक गोली एक अच्छे फौजी को मारेगी, दूसरे को नहीं मार सकती। ऐसा थोड़ी होता है। गोली का काम है मार देना। उसके सामने अच्छा फौजी हो या फिर बुरा फौजी हो, गोली की कोई रिश्तेदारी नहीं होती किसी से। तो अगर आप भी अपने गार्डन को या फिर अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लाना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपको इस गंदे दिखने वाले काम पर आना ही पड़ेगा। जो अभी आप देख रहे हैं कि ये गंद डाला हुआ है मैंने, ये असल में गंद नहीं है, ये बैक्टीरियाज़ के लिए घर है, बैक्टीरियाज़ के लिए खाना है और आपकी मिट्टी को ज़िंदा करने के लिए एक मटीरियल जिसको बायोमास कहते हैं। गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं, मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होनी चाहिए आपकी, और मिट्टी को हमेशा कवर करना है, जैसा कि मैंने भी कवर कर दिया है। ये कुछ राइस हस्क मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, अब तो खैर नहीं होता मेरे पास।
ये है चावल के छिलके। इससे भी आप मल्च कर सकते हैं। मिट्टी हर वक्त आपकी नम रहेगी, मिट्टी के ऊपर सीधी सीधी धूप आने की वजह से मिट्टी खुश्क नहीं होगी और पौधों को पानी की नमी भी हर वक्त मिलती रहेगी, जिस वजह से पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और ये आने वाले टाइम में पड़ा पड़ा डिकम्पोज होता रहेगा। जैसे ही हम हटाएंगे नीचे वाला जो मटेरियल होगा वो ब्राउन रंग में बदलता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता खाद बन जाएगी गल सड़ कर। इस तरह कंपोस्ट भी बनती रहेगी, हमारी मिट्टी भी सेफ रहेगी और हमारी मिट्टी के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज और फंगस भी पनपते रहेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप मल्चिंग करने के लिए ऐसे महंगे मटेरियल का ही इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल मुफ्त का मटेरियल लीजिए। जैसा कि मैंने ये डाला है, ये मैंने एक रेडी वाले बंदे से लिया है जो कि फ्रूट लगाता है। जो भी आपके करीब में फ्रूट बेचने वाला जो रेडी लगाता है, ठेला लगाता है, उसके पास ऐसा काफ़ी सारा मटेरियल मौजूद होता है। इसमें पराली भी है और हरा चारा भी है, जिसको लूसन कहते हैं। लूसन भी अब सूख रहा है, ये लूसन के पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता से देखिए ब्राउन हो रही है ना। एक टाइम आएगा इनका पाउडर बन के मिट्टी में शामिल हो जाएगा, बैक्टीरिया उसको खाकर उसकी जगह पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फ़र वगैरह हमें इस मिट्टी में शामिल करते रहेंगे और पौधे की जड़ें उनको वहाँ से लेकर पौधे तक डिलीवर करती रहेंगी। इस तरह उनका काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हमें ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक सब्जियाँ, ऑर्गेनिक पत्ते मिलते रहेंगे। तो ये किसी ठेले वाले की ड्यूटी लगा दीजिए आप। जब भी उसके पास ऐसा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो, तोड़े में डालकर आप घर ले आइए और थोड़ा थोड़ा क्यारी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर फैला दीजिए और थोड़ा थोड़ा गमले के सरफेस के ऊपर भी फैला दीजिए। 1 इंच, 2 इंच या 3 इंच, जितने आपके गमले के अंदर जगह है उतना मटेरियल आप डाल दें। जैसे ही ऊपर से पानी देंगे तो ये नरम हो जाएगा। नरम होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता से गलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर 1 से 2 दिन के बाद हमने पानी तो देना ही है। तो पानी के साथ साथ ये नरम होकर इनका असर मिट्टी के अंदर जाता रहेगा, ये गलते रहेंगे। हाउस प्लांट्स हैं आपके पास, फूलों वाले पौधे हैं या फिर डेकोरेशन पौधे हैं, उनको चाहे मल्च ना करें, लेकिन जो सब्ज़ी वाले पौधे हैं, फलों वाले पौधे हैं, उनके लिए ज़रूर मल्चिंग का इस्तेमाल करें अगर आप मिट्टी को ज़िंदा करना चाहते हैं दोबारा। अब इस क्यारी के अंदर मेथी भी लगी हुई है, बहुत खूबसूरत और बड़ी भी हो रही है और साथ में पुदीना भी लगा हुआ है। अभी मैंने हरी मिर्च के भी कुछ पौधे लगाए हैं, सनफ्लावर के भी मैंने कुछ पौधों को ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया है। इस क्यारी के अंदर लेमन प्लांट, अंजीर और शहतूत का पौधा भी लगा हुआ है। तो हमने इनकी अच्छी ग्रोथ लेनी है तो फिर मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। खाद का काम अलग है, मल्चिंग का काम अलग है। अगर हम इनको बिल्कुल ओपन रखेंगे तो इससे क्या होगा, जड़ी बूटियाँ ज़्यादा उगेंगी। सूरज की धूप आने की वजह से मिट्टी का सरफेस जल्दी खुश्क हो जाएगा, माइक्रोब्स का जो घर होगा वो तबाह हो जाएगा, बहुत सारे माइक्रोब्स मर जाएंगे, क्योंकि इनको ज़िंदा रहने के लिए नमी की और खाने की ज़रूरत होती है। और इनका खाना ये बायोमास है, जो कि हमारे लिए कचरा है, और ये कचरा मिट्टी को धूप से खुश्क होने में भी काफ़ी मदद देता है। तो आप भी मल्चिंग कर लीजिए, इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपकी मिट्टी को भी फ़ायदा होगा और मिट्टी के अंदर रहने वाले बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंगस को भी फ़ायदा होगा और उनकी कॉलोनीज़ और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी, जो कि हमारे लिए भी और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।